व्यूअर्स, स्वागत है आपका बहुत बहुत मेरे इस चैनल पे। आज हम जो है सेल्फ इम्प्रूवमेंट यानी खुद का अपने अंदर से सुधार कैसे करना है उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहली बात तो ये होती है कि देखिए, संसार में दूध का दूल्हा तो कोई नहीं है। सभी जो है सबके अंदर कोई ना कोई परेशानियाँ, मतलब कहना चाहिए कि कुछ ना कुछ कमियाँ रहती हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये होती है कि इंसान को अपनी कमियों के बारे में खुद पता होता है। मतलब द पर्सन इज़ द बेस्ट जज ऑफ हिमसेल्फ, यानी कि वो हर इंसान जो है अपना स्वयं का जज सबसे अच्छा जज होता है। मतलब मैं अपनी कमज़ोरियों को ज़्यादा बेहतर जानता हूँ बजाय कि कोई और मेरी कमज़ोरियों को निकाल के मेरे को बताए। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि मेरे अंदर क्या कमियाँ हैं और क्या अच्छाइयाँ हैं। ऐसे ही हर इंसान को ये पता होता है मेरे अंदर क्या अच्छी बातें हैं और क्या कमियाँ हैं उसके अंदर। तो सबसे बड़ी बात होती है कि हमारा जो इम्प्रूवमेंट है वो इम्प्रूवमेंट हमारा कब शुरू होता है? हमारा इम्प्रूवमेंट तब शुरू होता है कि जब हम पहले रियलाइज़ कर लेते हैं कि हाँ, हमको इम्प्रूवमेंट करना है। हमारा वहीं से जर्नी इम्प्रूवमेंट की स्टार्ट हो जाती है कि हमको जो है सुधार करना है अपने अंदर। हमको अंदर जो भी हमारी अंदर की कमियां हैं तो उनको हम सुधारेंगे। ये जिस दिन आपने सोच लिया उसी दिन से समझ लीजिए कि आपके सुधार की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। अब दूसरी बात ये आती है कि बहुत सारे इंसानों को यही नहीं पता होता कि हमारे अंदर इतनी कमियां हैं। वो मानने को तैयार ही नहीं होते कि हमारे अंदर ये कमियां हैं। तो उसका कौन सा तरीका है ऐसा कि जिससे कि वो ये समझ सकें कि हमारे अंदर ये कमियां हैं? उसका तरीका मैं आपको बताता हूँ, जो कि मैंने खुद अपने ऊपर आजमाया हुआ है। क्योंकि मेरे एक टीचर थे, जब मैं खुद जो है 9th-10th क्लास में पढ़ा करता था, तो उस समय वो टीचर हमारे को ये बताया करते थे कि हर इंसान को कम से कम 10-15 मिनट आईने के सामने बैठ के जो है अकेले में आईने के सामने बैठ के जो है बिताने चाहिए। तो उस समय जो है हम बच्चे थे तो हम उनकी बात पे हंसते थे, मतलब मन ही मन हंसते थे कि ये क्या ऐसे फालतू की बात बता रहे हैं कि आईने के सामने बैठ रहे हो 15 मिनट, खामखा 15 मिनट अपने वेस्ट करो। लेकिन एक दिन की बात है कि मैं जो है ऐसी अपना खेलने के लिए तैयार था। तो मैं मेरे को कोई यार दोस्त कोई मिल नहीं रहा था कि कोई किसके साथ खेलें, सबके सब बिज़ी थे। तो मैं अकेला घर में बोर हो रहा था। तो बाई चांस मैं आईने के सामने ही बैठा हुआ था। तो बाई चांस मेरे को सर की बात याद आई कि चलिए देखते हैं। सर कहते थे कि 10-15 मिनट जो है आईने के सामने बैठना चाहिए हमको, जो देखना चाहिए कि क्या होता है। तो देखें सर आज क्या करते हैं। तो मैं आईने के सामने बैठ के मैं अपने आप को निहारने लगा। सबसे पहले तो मैं अजीब से फेसेस बना के देखने लगा कि मैं अगर मुस्कुराता हूँ तो मैं कैसा लगता हूँ, मैं बात करता हूँ तो मैं कैसा लगता हूँ, और अजीब सी मतलब अपनी पर्सनैलिटी को मैं निहारने लगा अच्छी तरह से। मतलब अलग अलग फेस कट्स को हर अलग अलग एंगल से मैं देखता रहा काफ़ी देर तक। तो इसके बाद फिर धीरे से जब मैं साइलेंट मोड में हुआ तो ये सब हो गया। तो इसके बाद तो मेरे को ऐसा लगा जैसे कि मेरी एक अंतर आत्मा जो है आईने के अंदर बैठी हुई है, और अंतर आत्मा मेरे को बता रही है कि देख भाई, तुम्हारे अंदर जो है ना ये अच्छाइयाँ हैं और ये तुम्हारे अंदर कमियां हैं, और इन कमियों को अगर तुम जो है दूर करना शुरू कर दो तो शायद तुम एक वन ऑफ द बेस्ट पर्सन कहलाओगे। तो मेरे को ये एक्सपेरिमेंट बहुत अच्छा लगा। तो मैंने जो है जब अपनी कमज़ोरियों के बारे में मेरे को पता चला तो मेरे को ऐसा लगा जैसे कि मेरे को ऐसा महसूस हुआ जैसे कि मेरे शरीर के अंदर ना कुछ कांटे चुभे हुए हैं। अब कुछ कांटे चुभे हुए हैं, उन कांटों को मेरे को एक एक करके निकालना है। तो मैंने उनको जो है उसी दिन से मैंने जो है अपनी इम्प्रूवमेंट स्टार्ट कर दी। तो जो मेरी कमियाँ थीं उनको मैं छोटे छोटे टारगेट्स बना के कि ठीक है, मैं पहले आज से इस कमी को मैं दूर कर रहा हूँ अपने आप से। और उसके लिए मैंने जो है उसको 1 हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन आवश्यकता के अनुसार मैंने दिए। फिर मेरे को लगा कि हाँ, अब ये कमी मेरे अंदर से दूर हो गई है। फिर मैंने दूसरी कमी को पकड़ा और इस तरह से फिर मैंने दूसरी कमी को भी दूर करना शुरू किया। इस तरह से मेरा सेल्फ इम्प्रूवमेंट होना शुरू हो गया। और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट में कि पहले मैंने रियलाइजेशन किया कि सबसे पहले जो होता है इंसान को अपनी एनालिसिस करनी पड़ती है। उस एनालिसिस के लिए सबसे बड़ी बात क्या है कि आपको अपने आप से बातें करनी है। आपको अपनी अंतर आत्मा से बातें करनी है कि मैं क्या हूँ और मैं क्या बनना चाहता हूँ, और उसके बनने में मेरे बीच में कौन कौन सी समस्याएं, कौन सी प्रॉब्लम्स आ रही हैं,
और आप देखेंगे, महसूस करेंगे कि हमारे अंदर की ही कमियां सबसे ज़्यादा हमारे को रोकती हैं। मान के चलिए कि जैसे अब आप एक करियर मेकिंग पर्सन हैं और अपना इस समय करियर में व्यस्त हैं, तो उस समय आप जो है कहाँ आपका टाइम वेस्ट हो रहा है अननेसेसरीली। ठीक है, रिक्रिएशन के लिए अगर आप टाइम लगा रहे हैं तो समझ में आता है, या फिर किसी और जो है ऐसी स्पोर्ट्स वगैरह में कहीं टाइम आप व्यतीत कर रहे हैं तो भी समझ में आता है। लेकिन बहुत सारी जगहों पे हम देखते हैं कि हम अपना टाइम को वैसे ही बर्बाद करते हैं, केवल फालतू पंचायत करते हैं, ऐसी मजाक करते हैं और बैठे रहते हैं। और आजकल तो ये मॉडर्न ज़माना आ गया, हमारे ज़माने में तो मोबाइल वगैरह नहीं थे, लेकिन आजकल तो हर बच्चे के हाथ में मोबाइल है। तो मोबाइल के ज़माने में फालतू बैठे हुए चैटिंग कर रहे हैं, घंटों दोस्तों से चैटिंग कर रहे हैं, फेसबुक के अंदर इतना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, या और सोशल मीडिया पे हम जो है इतना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो आपको वहाँ पे से अपने टाइम को बचाना है, ठीक है ना। करिए, सब कुछ करिए, सब में एंगेजमेंट रखिए, लेकिन एक लिमिट होनी चाहिए कि हाँ हमको कितनी देर। तो हमको जो है जब हम अपने लिए रियलाइज़ करेंगे तो ऐसी बहुत सारी ऐसी कमियां हमारे अंदर महसूस करेंगी, लगने लगेंगी, जैसे कि हमारे अंदर ये कमियां हैं। कुछ लोग होते हैं बहुत ज़िद्दी होते हैं, तो ज़िद को भी जो है एक पॉजिटिव वे में लीजिए, गलत बातों के लिए ज़िद मत कीजिए, उसको जो है अपनी स्ट्रेंथ बनाइए, अच्छे काम के लिए ज़िद करिए। ज़िद पकड़ लीजिए कि मेरे को IAS ऑफिसर बनना है, तो वो आपकी ज़िद ही आपको IAS ऑफिसर बना देगी, ठीक है। तो ज़िद को पॉजिटिवली लीजिए। ऐसे किसी के अंदर शॉर्ट टेम्पर्ड कोई इंसान हो सकता है, तो शॉर्ट टेम्पर्ड इंसान को क्या करना है कि हाँ मेरे को जो है अपने टेम्परामेंट को कंट्रोल करना है, यानी कि मेरे को अपने गुस्से को जो है कंट्रोल में करके रखना है, क्योंकि ये गुस्सा मेरे को पहले भी कई बार प्रॉब्लम में डाल चुका है और आगे भी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में डालेगा। तो इस तरह से हमारी ये छोटी छोटी कमियाँ होती हैं जो हमारे अंदर जो है बहुत सारी भरी होती हैं, लेकिन उनको रियलाइज़ करने के लिए, उनको महसूस करने के लिए हम ही खुद अपने बेस्ट जज होते हैं कि हमें अंदर क्या कमी है, ठीक है ना। हम कितना झूठ बोलते हैं, कितना हम जो है माता पिता से बहाने बनाते हैं, कितना हम जो है टीचर्स के सामने जो है झूठ बोलते हैं, बहाने बनाते हैं, हम कितने कामों को टालते हैं, जिसको प्रोक्रास्टिनेशन बोलते हैं, कामों को टालना। कोई काम करना है तो करना है, आज भी करना है, कल भी करना है, वो तो उसको टालने से फ़ायदा क्या, कर आके ख़त्म करो। और कहते भी हैं, एक कहावत भी है पुरानी कि कल कभी नहीं आता, तो जो काम करना है वो आज ही कर लो ना। जो करना ही है तो फिर कर लो, उसको काम ख़त्म करके अपना सिर का बोझ हल्का करो, उसको टालने की आवश्यकता क्या है। और टालते रहे, ये प्रोक्रास्टिनेशन की हैबिट तो बहुत ही गंदी है, जो कि करियर के अंदर किसी भी इंसान के अंदर जो है ना, मतलब उसके भविष्य को बर्बाद करने वाली सबसे बड़ी बीमारी है ये कामों को टालना। कल करेंगे या थोड़ी देर में करेंगे। अरे करना है तो कर आके छुट्टी करो और बोझ हल्का करो, तो देखिए आपको सफलता किस तरह से मिलती है। तो इस तरह से बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं हमारे अंदर। हमको रियलाइज़ करने के लिए सबसे पहले हमको अपनी अंतरात्मा से बातें करनी है, नंबर 1। दूसरी बात, आपके अंदर सेल्फ डिटर्मिनेशन होनी चाहिए कि हाँ अब मेरे को इम्प्रूव होना है और मेरे को जो है ये अपना जो है लक्ष्य को प्राप्त करना है। और लक्ष्य की बात आई है तो ये मैं आपको बता दूं कि देखिए, जिस इंसान के पास अपना कोई, जिसने अभी सेट नहीं किया अपना लक्ष्य, ख़ासतौर पे स्टूडेंट लाइफ के अंदर, जिसने अपना कोई जो है लक्ष्य या एम ऑफ द लाइफ अगर उसने सेट नहीं किया है, तो सबसे पहला काम तो ये है कि उसको अपना एक गोल, एक एम डिसाइड करना पड़ेगा, अपना एक लक्ष्य डिसाइड करना पड़ेगा कि मैं क्या करना चाहता हूँ लाइफ के अंदर। और उसके लिए भी आपको अपने सेल्फ एनालिसिस करना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कि मेरे को क्या अच्छा लगता है और क्या बुरा लगता है, किस प्रोफेशन में मैं जा सकता हूँ, कौन सा प्रोफेशन मेरे को सूटेबल लगता है। मैं आपको इसी चैनल पे जो है मैं अपनी वेबसाइट का लिंक नीचे दे दूँगा इस वीडियो के। उस वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको जो है खुद ही जो है इतने सारे करियर ऑप्शंस मिलेंगे, इतने सारे करियर ऑप्शन मिलेंगे कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। उसके बाद मैं जो है उसमें डिटेल्स भी डालूंगा कि किस करियर ऑप्शन के लिए कौन सी पढ़ाई करनी ज़रूरी है और कैसे आप जो है उस करियर ऑप्शन को अपने जो है चूज़ कर सकते हैं और वहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो उसके लिए भी आपको जो है अपने आप को एनालाइज़ करना पड़ेगा कि मेरे को क्या अच्छा लगता है। देखिए, जो चीज़ें जो है हम को अच्छी लगती हैं, लाइक सपोज मेरे को सिंगिंग अच्छी लगती है, ठीक है, तो सिंगिंग जो है वो जब भी कभी मैं करूँगा तो मैं पूरे अंतरात्मा के साथ करूँगा, बिकॉज आई लाइक इट। मेरी ये हॉबी है, मेरे को ये काम पसंद है, तो जब भी मैं उसको करूँगा ना तो अंतरात्मा से करूँगा। लेकिन दूसरा काम है, सपोज मान के चलिए कि
आपको सिंगिंग अच्छी लगती है, और लेकिन आपको जो है टीचिंग के उसका कहा जाए, या फिर क्या ये कहा जाए कि जो मैथमेटिक्स करो बैठ के। अब मैथमेटिक्स आपको अच्छी नहीं लगती है तो आपको ज़बरदस्ती मैथमेटिक्स करनी पड़ेगी, ठीक है। उसमें आप मन नहीं लगा पाएंगे, मतलब आपकी आत्मा नहीं रमेगी, आपका मन नहीं रमेगा, ठीक है, और वो काम आप अच्छे ढंग से नहीं कर सकते। या आपसे कहा जाए कि ड्राइंग पेंटिंग करो, तो ड्राइंग पेंटिंग में आपकी रुचि नहीं है तो आप कैसे कर लेंगे। तो जो काम आपको पसंद है वो आपको पता है कि कौन कौन सी चीज़ें हम मेरे को अच्छी लगती हैं, और उसी हिसाब से दुनिया भर के आज की डेट में कैरियर ऑप्शंस है। पता नहीं लोग बाग ये कहते हैं कि बेरोज़गारी है देश के अंदर इतनी, मैं कहता हूँ कि रोज़गारों की कमी नहीं है हमारे पास। अगर आज इंडिया के अंदर टैलेंट कमी है तो हमारे अंदर जो है टैलेंट की कमी आ गई है। हमारे पहले यही इंडियंस पूरे विदेशों में छाए हुए थे, और आज भी जो है बहुत सारी कंट्रीज़ के अंदर जो है इंडियंस ने अपना नाम रोशन किया, अपने देश का नाम रोशन किया, ठीक है। पहले अब क्या है कि धीरे धीरे स्किल्स की कमी होने लगी है, और आज की डेट में, पहले मैं खुद जो है जब छोटा था तो मैंने एक इंटरव्यू में पढ़ा था, जाना था कि हमारे देश के जो है लोग बागों की सारे के सारे एंटरप्रेन्योर्स वर्ल्ड के, जापान के, अमेरिका के, जर्मनी के, कोरिया के, सारे देशों के एंटरप्रेन्योर्स का मैं इंटरव्यू देख रहा था, और वो ये कहते थे कि इंडियंस आर द बेस्ट, बिकॉज वो जब यहाँ पे आते हैं ना तो वो काम करने के लिए आते हैं। विदेशों के अंदर ज़्यादातर 5 डे वीक होता है, लेकिन अगर इंडियंस को बाकी अगर वहाँ की कंट्री के लोगों को कहा जाए कि आप सैटरडे को भी आ जाइए काम पे, वो नहीं आएंगे, मना कर देंगे। लेकिन इंडियंस क्योंकि वहाँ पे पैसा कमाने के लिए ही जाते हैं, तो वो सैटरडे को भी बड़ी खुशी खुशी चले जाएंगे, क्योंकि ओवर टाइम करेंगे तो उनको डबल पेमेंट मिलेगा। तो वो बहुत ही हार्ड वर्कर्स होते हैं, प्लस जो है वो हर एनवायरनमेंट में ढलने वाले इंसान होते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ तो 5 क्लाइमेट्स हम बचपन से वो करते हैं, लेकिन इसलिए वो हर क्लाइमेट के अंदर एडजस्ट हो जाते हैं, हर टाइप की परिस्थिति में एडजस्ट हो जाते हैं। तो इसलिए इंडियंस की हर जगह तारीफ़ हुआ करती थी। लेकिन आज की डेट में सिनेरियो बदल गया है कि आज हमारे ही देश के अंदर, हमारे ही नवयुवकों में टैलेंट की कमी हो गई है, स्किल्स की कमी हो गई है। तो स्किल्स को अपने बढ़ाना है, स्किल्स को कैसे बढ़ाना है उसके लिए भी मैं डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो आज जो है हमारे ही देश के अंदर जो है हमारे स्किल्स की कमी है, नौकरियों की कोई कमी नहीं है। देयर आर सो मेनी कैरियर ऑप्शंस, नौकरियां तो पड़ी हुई हैं इधर उधर, लेकिन स्किल्ड पर्सन तो मिले। अगर मान के चलिए मैं कोई एंटरप्रेन्योर हूँ और मेरे को जो है कोई पर्सन चाहिए किसी पोस्ट के ऊपर, और मैं अच्छा खासा पे करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं अनस्किल्ड पर्सन को ज़्यादा पे क्यों करूँगा, ठीक है ना। मेरे पसंद का स्किल्ड पर्सन मिलेगा तो मैं पे करूँगा। तो स्किल्ड पर्सन कहीं रुकता है क्या? आज गूगल में जो है सबसे ज़्यादा पेमेंट लेने वाला एक इंडियन ही है। आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि इंडियन ही सबसे ज़्यादा पेमेंट लेता है वहाँ पे गूगल, पूरे इंडस्ट्री के अंदर, गूगल इंडस्ट्री के अंदर जो है वन इंडियन इज़ द हाईएस्ट पेड एम्प्लॉय, ठीक है। तो अपने अंदर स्किल पैदा करेंगे तो वर्ल्ड आपको ग्रैब करने के लिए, पकड़ने के लिए तैयार बैठी हुई है। पूरे विश्व के अंदर आपको जो है पकड़ने के लिए लोग बाग तैयार बैठे हुए हैं। तो आप अपने अंदर स्किल पैदा कीजिए। फिर अगर आपके पास एम नहीं है तो मैं एम के बारे में भी आपको बता दूं कि आपको एम जो है 10th से पहले डिसाइड कर लेना चाहिए। जैसे हमारे तो 2 बोर्ड ज़्यादा चलते हैं, CBSE और ICSE बोर्ड ज़्यादा चलते हैं। तो ICSE बोर्ड के अंदर तो 8th क्लास के बाद ही जो है कह दिया जाता है कि ठीक है आपको कौन सी स्ट्रीम में जाना है, कॉमर्स स्ट्रीम लेनी है, साइंस स्ट्रीम लेनी है या आर्ट्स स्ट्रीम में जाना है, तो वहीं से आपका जो है चेंज हो जाता है। लेकिन CBSE में 10th के बाद आपको जो है वो मिलता है। तो 10th से पहले आपको ये चीज़ डिसाइड कर लेनी चाहिए कि मेरा लक्ष्य क्या है, मेरा एम क्या है। क्योंकि एमलेस पर्सन इज जस्ट लाइक अ हॉर्स हु इज स्टैंडिंग इन द जंगल। एमलेस पर्सन जो है, एक जिसका कोई लक्ष्य नहीं है, वो व्यक्ति ऐसा व्यक्ति है जो कि एक घोड़े के समान है, जो कि वो जंगल में खड़ा हुआ है जो घोड़ा। अब जंगल में खड़ा हुआ घोड़ा जो है अगर भागना शुरू करे सुबह से लेकर शाम तक भागता रहे, कभी ईस्ट, कभी वेस्ट, कभी नॉर्थ, कभी साउथ, भागता रहेगा और शाम को जब थक जाएगा ना, वो खड़े होकर देखेगा ना, तो वो देखेगा मैं जंगल में खड़ा हूँ। लेकिन उसी घोड़े के ऊपर अगर एम रूपी लगाम पड़ी होगी और तो फिर वो एक ही डायरेक्शन में भागेगा एम रूपी लगाम की वजह से।
और जब वो एक ही डायरेक्शन में भागे तो ऑब्वियसली जो है सुबह से लेकर शाम तक भागेगा तो शाम तक वो किसी ना किसी डेस्टिनेशन पर जरूर पहुंचेगा। दैट इज फिक्स्ड, ये 100% पक्का है कि वो किसी ना किसी डेस्टिनेशन पे जरूर पहुंचेगा और जंगल से तो बाहर होगा ही होगा। जंगल मतलब यहाँ पे है आपकी अपनी प्रॉब्लम्स, उनसे वो बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना। तो पहले आप अपने ऊपर एम रूपी लगाम डालिए और फिर एक डायरेक्शन को पकड़ के उस डायरेक्शन की तरफ बढ़ना शुरू करिए, ठीक है, तब आपको सफलता जरूर मिलेगी। और स्टूडेंट लाइफ इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाती है कि उस समय आपको जो है, उस समय अगर आप सेल्फ इम्प्रूवमेंट कर लेते हैं तो इट इज़ मच बेटर कि अगर आप बड़े होने के बाद अगर सेल्फ इम्प्रूवमेंट करें तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसके लिए मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा कि अगर आप कोई पेड़ की एक कोमल डाली है, उस कोमल डाली को आप कोई भी डायरेक्शन दे दीजिए, वो डाली जो है फिर उसी डायरेक्शन में चल देगी, बढ़ना शुरू कर देगी, ठीक है। तो इसीलिए जो स्टूडेंट छोटी उसमें है, क्लासेस में है, वो अगर उस समय उनको मोल्ड करना बहुत ईजी है, लेकिन एक बार जो है वो बड़ा हो जाता है तो बड़ा होने का मतलब वो तना बन गया। अब नाउ दैट ब्रांच हैज़ बिकम स्ट्रॉन्ग। अब उसको अगर आप मोल्ड करने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, वो टूट जाएगी लेकिन मोल्ड नहीं होगी, वो अपने डायरेक्शन को चेंज नहीं करेगी। तो स्टूडेंट लाइफ इज़ द बेस्ट लाइफ जहाँ पे आप अपनी सेल्फ इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। और वैसे भी एक कहावत है, यहाँ पे कहा जाता है ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड, क्योंकि जो हमारे अंदर कमियां हैं वही हमारी कमियां फिर बाद में हमारी हैबिट का रूप ले लेती हैं। अगर समय से हम जो है इंप्रूवमेंट अपना करना शुरू करें तो वही जो है कमियां हमारी हैबिट बन जाती हैं। और इससे पहले कि वो हैबिट हमारे ऊपर हावी हो जाए, हमको जो है उनको जो है दूर करना है अपने आप से। तो दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम आगे चलते हैं तो इसके बारे में हम विस्तार में बात करेंगे कि अपनी जो है जो मैंने बताया कि अभी तक जो अपनी प्रॉब्लम्स हैं उनको जो है एक एक करके बीन के हमको पहले बाहर निकालना है, ठीक है। और एक रेजोल्यूशन हमको ये लेना है कि हमको इम्प्रूव करना है। अपनी कमियों को पहचानने के लिए मैंने रास्ता बता दिया कि आप आज ही से, जो मेरा वीडियो देख रहे हैं वो आप जो है आज ही से जो है आईने के सामने बैठ के थोड़ी देर जो है अपने आप को डेली एनालाइज कीजिए, तो आपको आपकी स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स और वीक पॉइंट्स दोनों पता चलना शुरू हो जाएंगे। तो अपने वीक पॉइंट्स को ख़त्म करिए धीरे धीरे करके और स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स का फ़ायदा उठाइए अपने करियर के अंदर। इस तरह से जो है आपकी कामयाबी को कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन अगर आप जो है अपने अंदर ये रखेंगे नहीं मेरे अंदर तो कोई कमी नहीं है और मैंने या ये सोच लेंगे कि मेरे को इम्प्रूव नहीं हो रहा, मैं जैसा हूँ वैसे ही ठीक हूँ। बहुत सारे आजकल के बच्चों में ये भी जो है एटीट्यूड आ गया कि मैं जैसा हूँ वैसे ही ठीक हूँ। तुमको एक्सेप्ट करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन फ़र्क तो पड़ता है, फ़र्क तो पड़ता है, क्योंकि एक वक्त ऐसा आता है जिस समय जो है जब वक्त हाथ से निकल जाता है तो इसके बाद जो है फिर इंसान के पास कोई ऑप्शन नहीं रह जाता है। आप जब तक अपने माता पिता के संरक्षण में हैं तब तक तो आपके ऐशो आराम में कोई कमी नहीं है, क्योंकि माता पिता अपने ऊपर कितना भी कष्ट ले लेंगे लेकिन आपके ऊपर कष्ट नहीं आने देंगे और आपको जो है वो अच्छे से अच्छे हर तरह से आपकी डिमांड्स को पूरा करते चले जाएंगे। लेकिन द डे यू स्टेप आउट, जिस दिन आप घर से बाहर कदम रखेंगे तब आपको असली पता चलता है कि हाँ पैसा कमाना कितना मुश्किल होता है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट लाइफ में तो आप संरक्षण में है माता पिता के, तो उस समय आप रियलाइज़ नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन जिस दिन जो है आप स्टेप आउट करेंगे एक अपनी इंडिपेंडेंट लाइफ जीने के लिए, तब आपको पता चलेगा असली आटे दाल का भाव। तो इसीलिए जो है अगर आपको एक शानदार भविष्य की ओर बढ़ना है तो सबसे पहले आपको जो है सेल्फ इम्प्रूवमेंट करनी पड़ेगी। और इसी के साथ मैं आज अपना वीडियो बंद करता हूँ। अगली वीडियो में ऐसा ही कोई कंटेंट लेके आऊँगा जो कि आपको बहुत अच्छा लगेगा। और मेरे
कंटेंट को आपको अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं ना केवल जो है इस टाइप की वीडियोस बल्कि साथ में करियर ऑप्शंस के ऊपर भी जो है बहुत सारी आपको जो है सलाहें देने वाला हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक की घंटी का बटन दबाइए, जिससे कि कोई भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपको जो है नोटिफिकेशन मिल जाए। इसके साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। जय हिंद।